एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। सभी टाइप्स हमने कल अच्छे से पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने की ट्रिक। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया का कैसे पता चलेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कैसे पता चलता है, या फिर ऑक्सीकारक या अपचायक, कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। हम ये सभी बच्चों आज अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए, एक चीज़ समझिए, ऑक्सीकरण के लिए यदि किसी भी रिएक्शन में, मैंने मान लो कोई रिएक्शन लिख दी है, मैं कोई रिएक्शन लिख देती हूँ, CO प्लस H2 कॉपर प्लस वाटर। देखिए, मैंने ये कोई रिएक्शन लिखी है, तो रिएक्शन को आप देखिए, ऑक्सीकरण की पहचान कैसे करेंगे। जब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन की हानि यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनेट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो वो होती है हमारी ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है बच्चों? इसका ओपोजिट बच्चों होता है अपचयन। ठीक है। जब किसी रिएक्शन में, जब किसी या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की हानि तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। आपको बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इस चीज़ को याद रखोगे, आपको पूरी रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी कि ये होती क्या है। जैसे सबसे पहले बच्चों हम ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ठीक है, देखिए, मैंने कोई रिएक्शन ली है, मैंने सोडियम और यहाँ पे मैंने लिखा है Na+। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो प्लस का मतलब होता है वो कमी को दर्शाता है, और जो माइनस होता है वो वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम प्लस लगाया है। एक चीज़ और बच्चों, आप यहाँ पर एक वैलेंसी के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए, यहाँ पर हमको सबको पता है कि सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ओके, यहाँ पर मैं अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंग बताऊँ तो यहाँ पर सोडियम का नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन +1, मैंने अभी बताया कि जो प्लस होता है वो कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस करूँगी तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम के 11 एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर सोडियम का 10 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि 11 to 10 यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घट रहे हैं। तो मैंने अभी आपको ट्रिक में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन जब घटते हैं तो वो कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो हमारी समीकरण है वो ऑक्सीकरण संख्या है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक सिंपली मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको अपचयन का। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ Cl लिया और मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया माइनस। ठीक है, अब आपको पता है Cl जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, अब आप देख सकते हैं Cl का तो नंबर है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि माइनस का जो साइन होता है वो हमारी वृद्धि को दर्शाता है। केवल माइनस है तो -1 माना जाता है, 2 है, अगर -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि, तो यहाँ पर -1 है, तो यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे ये टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि 17 to 18 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ आपने देखा 11 थे, 10 हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटे, इलेक्ट्रॉन घटना ऑक्सीकरण। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना अपचयन। तो आप देखिए यहाँ पर अपचयन लिखा हुआ है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। सिंपली आपको इजीली समझ में आओगे। अब हम ऑक्सीकरण के और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की
कमी हुई, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या वृद्धि होती है उनको हमें लिखना होता है। अब आप समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, किधर कमी हुई, इधर कमी हुई, तो जिधर भी कमी होती है उधर हम अब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब आप ऐसे ही क्लोरीन में देखोगे, क्लोरीन में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिया तभी तो उधर बढ़ा, तो उधर हम यहाँ पर लगाते हैं। अब बेसिकली याद रखना, ऑक्सीडेशन में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड लिखा जाता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड लिखा जाता है। बस आप इतना याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ। देखिए, मैंने लिया Zn, Zn2, Zn+2, ठीक है। अब आप देखिए Zn जो होता है, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब हम यहाँ देखते हैं Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, लेकिन यहाँ पर +2, मैंने अभी कहा कि प्लस जो होता है वो कमी को दर्शाता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे 28। तो आप देख सकते हो 30 से इलेक्ट्रॉन्स 28 हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स घट गए, इलेक्ट्रॉन्स कमी हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उनको राइट साइड लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, ठीक है बच्चों। या फिर मैं अब एक एग्जांपल और दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर लगा लीजिए, कॉपर को यहाँ पर Cu+2 लगा लीजिए। बस बेसिकली ये याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जोड़ते हैं, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीकरण हो रहा हो और एक रिएक्टेंट का अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया, बहुत ही ईजी वे में समझना, NaCl, ठीक है बच्चों। तो मैंने जब इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा NaCl बना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये पर, और यहाँ पर हमारा एक फाइनल उत्पाद बना है। अब आप देखो कि यहाँ पर सोडियम जो होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल तत्व होता है, या फिर एक से ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ Cl2 लगा दिया, लेकिन Cl2 की बात करें तो दोनों Cl ही हैं, दोनों सेम एटम है। जब भी कोई सिंगल एलिमेंट होता है या सेम एलिमेंट होता है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो है, दोनों के एलिमेंट्स एट वैलेंसी 0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर आपको पता है क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। तो जब क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है तो उसका चार्ज दूसरे वाले एटम पर चला जाता है +2 बनकर, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। या तो आप ऐसे मान लीजिए कि भाई इसका +1 होता है, सॉरी ये 1 आएगा, इसका +1 होता है तो इसका +2 -2, और एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। सिंपली क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए सोडियम का 0 है। मैंने ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि सोडियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 11 होते हैं। यहाँ पर अपने सोडियम जो देखा, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 थे, लेकिन सोडियम पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज मीन्स कमी, तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, तो हमारे यहाँ पर कितने हो गए 10। तो आप देख सकते हैं 11 से हमारे इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन्स में कमी होती है तो हमारा सोडियम जो होगा वो होगा हमारा ऑक्सीकरण। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्लोरीन की बात करें तो आप देख सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70 है, लेकिन क्लोरीन पर -1 चार्ज है। अब आप यहाँ देखिए, -1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 17 से हमारे इलेक्ट्रॉन्स 18 हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा क्लोरीन टू क्लोरीन है इसमें हमारा अपचयन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और हमारा अपचयन भी हो रहा है। एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं हम अच्छे से, आपको समझ में आएगा।
देखिए मैंने ये रिएक्शन लिखी है, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट और कॉपर निकल गया। अब हमको बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ट्रिक नंबर वन में आप ये देखिए, मैंने आपको उसमें बताया था पीछे कि अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन की योग हो रहा होगा, और अगर अपचयन हो रहा होगा तो ऑक्सीजन की हानि हो रही होगी। अगर आप जिंक टू जिंक देखें तो क्या आपको ऑक्सीजन की हानि दिखाई दे रही है या लॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, नहीं, यहाँ पर जिंक के साथ में ये पूरा कंपाउंड एक ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको। यानी कि इसमें जो हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और मैंने क्या कहा कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण होता है। पहला हमारा ट्रिकी हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप कॉपर सल्फेट टू कॉपर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हानि हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों अपचयन। ठीक है बच्चों, तो एक ट्रिक तो ये है, ट्रिक नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ट्रिक नंबर 2 की बात करें बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। मैंने आपको कहा था कि जो कॉपर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि सिंगल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी, जिसकी निकालते हैं उसको कॉपर टू कॉपर देखेंगे तो जिसकी हम निकालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं। मैं आपको साइड में निकाल के दिखा देती हूँ। कॉपर सल्फेट, कॉपर की जिसकी हम निकालते हैं उसको एक्स मान लिया। सल्फेट की चार्ज होता है हमारा -2, ये हमारे कुल मिला के +2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2। यहाँ पर हम जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2, और यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की, आपको वहाँ इजीली समझ में आ जाएगी। बस यहाँ इतना समझ लीजिए, जिस भी एटम की हमें वैलेंसी निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। सल्फेट पर जो होता है वो -2 चार्ज होता है, बीच में प्लस लेके चलते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ प्लस लगाकर भी लगाती हूँ -2 तो प्लस माइनस 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 ही होना था। ओके बच्चों, और बराबर में हमेशा 0 लेके चलते हैं तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर है +2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिंक टू जिंक। अब हमें निकालना है कि ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। अब आप देखिए जिंक, यहाँ पर जिंक है 0 और यहाँ पर जिंक है +2। अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो मैं यहाँ 30 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स घटाऊंगी तो यहाँ 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 30 में से यहाँ पर 28 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यानी कि जिंक से जिंक का यहाँ से यहाँ जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट की, तो मैंने यहाँ कॉपर से जब मैंने कॉपर निकाला, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी आ रही थी, 0, और यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी आ रही थी, +2। मान लीजिए कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कॉपर का 29 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब मैं यहाँ पर कमी है तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो मेरे यहाँ पर कितने हो गए, 27। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉपर के एटॉमिक नंबर 27 बन गया और यहाँ पर कितना है, 29। तो आप देख सकते हो कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी हो रही है, 27 टू 29। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो बच्चों उसमें होता है हमारा अपचयन, ये हमारा हुआ रिडक्शन। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन। और एक चीज़ बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर जो जिंक है, जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिंक से जिंक का बीच में क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो आप इजीली ध्यान रखिएगा, जिस एटम का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए कॉपर टू कॉपर, अगर कॉपर टू कॉपर देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है,
जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। मैं आपको बता चुकी कैसे ऑक्सीकरण का पता चलेगा, कैसे अपचयन का पता चलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही चीज़ें हो रही हो। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।